हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लेके आए हैं अपना चैप्टर 11 क्लास 8 का मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.1। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले इंट्रोडक्शन को जाके जरूर देखिए, ताकि उसमें हमने सारा फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला बना, पेरीमीटर क्या चीज़ है, एरिया क्या चीज़ है, हमने एक एक चीज़ की डिटेल में बात की हुई है। इसलिए पहले तो जाके इंट्रोडक्शन देखिए, ठीक है जी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसने बोला भाई ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, दोनों बोले हैं जी दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या है? इक्वल हैं। बताइए फाइंड विच हैज मोर एरिया, कि किसका एरिया ज्यादा होगा। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं जी। ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। ठीक है जी, ये स्क्वायर रहा, इसकी साइड कितनी दे रखी है? 60। दूसरी क्या देखिए 60 इंटू 60 36, और ये लास्ट में 100। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर होगा तो मीटर का आगे मीटर, स्क्वायर या सेंटीमीटर है जो भी है, यहाँ पे उसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर 3600। अब बगल में उसके क्या लिखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ तो दे रखी है सर, ब्रेथ कहाँ है? इसकी ब्रेथ कहाँ है सर? लेंथ तो हमें दे रखी है, लेंथ हमने देख ली, लेंथ हमको पता है। ठीक है जी, अब क्या करें? हमें पहले ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड ब्रेथ, अभी तो वैल्यू पुट करेंगे। चलो इसको यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है जी, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलो जी, ये हमारा क्या है? पेरीमीटर है। ये हमारा क्या है? पेरीमीटर है। अब वैल्यूज एक बार पुट कर देंगे, देखो क्या मिलता है हमें। देखो 4 का 4 मल्टीप्लाई, साइड दे रखी है हमें 60, साइड दे रखी है 60 इक्वल टू 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई, लेंथ हमें दे रखी है जी 80 प्लस ब्रेथ हमें दे रखी है, पता नहीं सर, वही तो निकालनी है, बी लिख दिया। चलो जी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो 6 4 24 220, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा, और उधर बचेगा क्या? 80 प्लस बी। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लो। ये देखो कटिंग हो गई। यहाँ पे क्या आ गया? 1, यहाँ पे क्या आ गया? 2 0। अब कितना आ गया? 120 इज इक्वल टू 80 प्लस ब्रेथ। अब b का मतलब ब्रेथ है। ठीक है, अभी ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा सर? सर माइनस होगा। तो देखो 180 हम ब्रेथ निकाल रहे हैं। ठीक है, ब्रेथ क्या आएगी हमारी? 120 माइनस 80, तो ब्रेथ हमारी आ गई 40 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, 40 मीटर आ गई मान लो। ठीक है, 180 में से 120 में से 80 है 40, ये हमारी क्या आ गई? ब्रेथ आ गई। अब तो क्वेश्चन ही खत्म सर, अब तो क्वेश्चन ही खत्म। निकालना क्या था? देखो हमने कैसे निकाली ब्रेथ। हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखा, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, वैल्यूज पुट की और ब्रेथ आ गया हमारा। ये थोड़ा बहुत सिंपल आपने 8th क्लास के हो गए हो। लीनियर इक्वेशन इतना पढ़ा है, यहाँ पे यूज हुआ लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन कहाँ यूज होता है? यहाँ यूज होता है बच्चा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलो जी, लेंथ हमें दे रखी है 80 और हमने ब्रेथ हमें दे रखी है 40, तो कितना हो गया? 8 4 जा 32 और लास्ट में लगी 2 0, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब ये मैं नहीं बताऊंगा किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का। आपके सामने ही है, एरिया किसका ज्यादा है बताओ? स्क्वायर का सर। एरिया का स्क्वायर 3600 है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3200 है। ज्यादा कौन है? स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका? कि फाइंड विच हैज मोर एरिया। तो इसका आंसर है हमारा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना है? 3600। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, अपने सामने एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठो, चाहे पंजाब बोर्ड वाले बच्चे हों, चाहे सीबीएसई वाले हों, या फिर किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। ये सब मैथ तो सबका सेम है।
सारे क्वेश्चंस बुक्स सारा कुछ क्या है सेम है, थोड़ा लैंग्वेज का जरूर फर्क हो सकता है लेकिन कंसेप्ट तो वही है ना। ठीक है चलो जी, तो इसमें मिसिस कौशिक जी हैं, एक आंटी जी हैं मिसिस कौशिक। अब वो चाहते हैं कि उनके पास एक प्लॉट है, ठीक है कहानी सुनो, उनके पास एक प्लॉट है, ठीक है जी, और जो प्लॉट है वो कौन सी शेप में दे रखा है, वो दे रखा है स्क्वायर में। वो कौन सी शेप में दे रखा है, स्क्वायर में। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है जी, एरिया प्लॉट किसमें है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा स्क्वायर में है, किसमें है स्क्वायर में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूं देखते जाना। ठीक है तो कितना दे रखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया 625 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। पहली चीज मुझे पता चली, मैंने उससे एरिया निकाल लिया। अब वो कह रही है ये प्लॉट है, प्लॉट के बीच में बीचों बीच उनका घर है, उनका घर है और घर किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। घर कौन सी शेप में है जी, रेक्टेंगल। चलो हम घर का भी निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ हाउस स्वीट होम, यहाँ पे दिल बना देते हैं, एरिया ऑफ स्वीट होम। ठीक है जी, अब वो किस शेप में है जी, देखो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे पता चला, देखो एक लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ, दो अलग अलग वैल्यू दे रखी है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ दे रखी है 20 मल्टीप्लाई बाय 15, ये कितना आएगा 15 टू 30 और एक जीरो पीछे। चलो जी, हमने एरिया ऑफ हाउस भी निकाल लिया और इस पूरे प्लॉट का हमने निकाल लिया। पूरा प्लॉट उनका 625 मीटर स्क्वायर का है और ये पूरा उनका हाउस उसमें 300 मीटर का, 300 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब उन्होंने पूछा ये है कि वो चाहती हैं कि इनके घर पे ना ये जो प्लॉट जो एक्स्ट्रा बचा है ना, ये घर के जो बाहर है वहां पे वो चाहती हैं कि हमें जी गार्डन बनाना है। क्या करना है वहां पे, गार्डन बनाना है जी। क्या बनाना है, गार्डन बनाना है। और उनको गार्डन बनाने में जो कॉस्ट पड़ रही है, जो गार्डन बनाने में एक चीज की पर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट पड़ रही है, वो पड़ रही है 55 की। अब उसने पूछा है कि बताओ उनको टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे अगर वो घर पे गार्डन बनाना चाहती है, तो उस गार्डन की कीमत क्या होगी। निकाल लेंगे सर, क्या ही मुश्किल है। देखो कैसे निकालेंगे, हमने पूरे का एरिया निकाल लिया। सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर मुझे गार्डन बनाना है, मुझे गार्डन का एरिया बताओ। मुझे गार्डन का एरिया पता है नहीं सर, हमें तो प्लॉट और हाउस का एरिया पता है, लेकिन हम गार्डन का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो ये पूरा प्लॉट है, इस पूरे में प्लॉट में ये पूरे स्क्वायर में अगर मैं इस घर को बाहर निकाल दूं कुछ देर के लिए, इस प्लॉट से इस हाउस को बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये पोर्शन बचेगा ना। जैसे मान लीजिए ये वॉल, इस वॉल में से अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को हटा दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा, मेरा रिमेनिंग एरिया। तो ऐसे ही मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालूंगा मैं। पूरा मेरा 625 है, पूरा मेरा कितना है 625, उसमें से मैं हाउस को निकाल देता हूँ। हाउस मेरा कितना है 300, हाउस मेरा कितना है 300 है। समझ लगी, इस पूरे प्लॉट में से मैंने हाउस को बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये गार्डन बचेगा। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ लिख रहा एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है जी, 625 में से 300 गए, 300 सीधा 325, 325 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। अब हम निकालेंगे क्या, गार्डन की कॉस्ट। देखो एक ही कॉस्ट दे रखी है 55, ठीक है, तो टोटल एरिया कितने है 325। तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गार्डन, यूनिटरी मेथड। एक की हमें पता है 325 की हम निकाल देंगे। कैसे सर, 325 मल्टीप्लाई बाय 55, इसको सॉल्व करो और हमारी कॉस्ट मिल जाएगी। हमने क्या किया, हमने पहले पूरे प्लॉट में से हाउस का एरिया बाहर निकाल दिया, हमारे पास जो बचा वो बचा गार्डन। अब उस गार्डन का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, जितनी कॉस्ट दे रखी थी। अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा हमारा क्या होगा आंसर। 325 को किससे करना है 55 से, ठीक है, 55 से 25, 10, 12, 5 से 15, 625। फिर वही चीज आएगी 5, 2, 6, 1, 5, 7, 8, 7, 1, 1, 7, 8, 7, 5 रुपीज। तो कुल मिला के आंटी जी को
17,000 का खर्चा आ रहा है जी, 17,875। अगर वो चाहते हैं सुबह सुबह उठ के वो चाय का प्याला गार्डन में पिए तो उनको कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? 17,075 रुपीज खर्चेंगे तो गार्डन में बैठ के चाय पी सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये मिसिस कौशिकाला सम भी खत्म होता है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो जी, अब जी हम जी अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट। चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो ये एक अच्छी सी शेप दे रखी है। उसने बोला है यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसकी एंड्स में क्या है, 2 सेमी सर्कल है। देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, और लास्ट में सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, मान लो एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल को बीच में से डिवाइड कर दो, उस सर्कल को बीच में से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा सर, सेमी सर्कल बन जाएगा। अब सर आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल वैसे बताया नहीं है, बता देता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल को आधा, पूरे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया मतलब सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मैंने इसको भी आधा कर दिया। पूरे एरिया ऑफ सर्कल पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आधा कर दिया तो क्या बन गया, तो सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, निकालना भी इसमें एरिया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये पहली बात, ये रेक्टेंगल है, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब इसमें सर ब्रेथ तो हमें दिख रही है साफ साफ 7 दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है सर, 7 दे रखी है। लेकिन सर ये 20 तो पूरी लेंथ तो सिर्फ इतनी होती है ना, ये देखो ट्रायंगल रेक्टेंगल तो सिर्फ यहाँ तक है ना, ये तो 20 पूरी दे रखी है। अब हम इसको कैसे निकालें, तो देखो ये पूरा क्या है 7, ये पूरी लाइन कितने की है, 7 की है, और ये सेमी सर्कल है। इसका मतलब अगर इससे मैं इधर को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन गया, हमारा रेडियस बन गया। ये मेरा क्या बन गया, इधर क्या बन गया, रेडियस। और रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा। पूरा डायमीटर 7 है, उसका आधा कितना हो गया 3.5। सेम यही चीज इधर 3.5। क्यों, पूरा डायमीटर, डायमीटर का आधा क्या होता है हमारा, रेडियस होता है। ठीक है, अब देखो 3.5 इधर से एक्स्ट्रा है, 3.5 उधर से एक्स्ट्रा है, तो सर एक्स्ट्रा को हटा दो, एक्स्ट्रा को हटा दो, हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, कैसे कर रहा हूं मैं, देखो पूरा 20 है, 20 से मैंने माइनस कर दिया किसको, 3.5 और 3.5, 3.5 प्लस 3.5। अब ये कितना आ गया सर, ये भी तो 7 ही आ गया, माइनस करके कितना आ गया सर, 13 आ गया। समझ लगी, पूरा क्या था, पूरा सेमी सर्कल था ना, तो सेमी सर्कल का पूरा डायमीटर है, डायमीटर का आधा क्या था, रेडियस, तो मैंने 3.5 निकाल दिया। इधर भी रेडियस पूरा कितना, 7, 7 का आधा रेडियस 3.5। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर दो, 13 7 का देखो, 7 3 का 21, 7 1 7 आ दो 91, 91 भी क्या सर, मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल को, हो गया काम खत्म। अब हमारा आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लेकिन मल्टीप्लाई 2 करना सर। 2 क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना सेमी सर्कल, एक ये, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय के कर दिया 2, और ये 2 से 2 कट भी हो गया। ठीक है, अब बचा क्या फिर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस दे रखा कितना 3.5, 3.5 ये लीजिए, मैंने लगा दिया सर, इस पॉइंट को हटा के मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया इनटू 35 डिवाइड बाय क्या लिख दिया सर, 10 लिख दिया। अब क्या करें सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है। ये देखो कितना आ गया 5, अगर इससे मैं इसको काट दूं कितना आ गया 2, इसको इससे कटेंगे कितना आ गया 11, तो मेरा ये बचा क्या, ये मेरा बचा 35 इंटू 11, और नीचे बचा डिवाइड में 10। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, देखो 35 को 11 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई बाय 35, 5
8 और 3 ये कितना आ गया 38 385। अब देखो 385 तो आ गया, लेकिन नीचे ओवर में क्या है 10, तो 10 का जगह मैं हटा के एक पॉइंट भी लगा सकता हूँ, पॉइंट लगा सकता हूँ। नीचे एक जीरो है, जितनी नीचे जीरो होती है उतने डिजिट छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी हमारे पास क्या आ गया 38.5। ये तो कैलकुलेशन। रेडियस कितना था 3.5, 3.5 था ना, तो इसको मैंने नीचे 10 क्यों लिखा, नीचे 10 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट था, 3 पॉइंट था, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिए। ठीक है, चलो अब क्या हो गया मेरे पास, रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया मुझे, और मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी मिल गया। अब दोनों को प्लस करो, कंबाइन एरिया आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था पूरी शेप का एरिया क्या है। अब दोनों को प्लस करो, और प्लस करके जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थोड़ा मिटा देता। चलो जी, मैं यहाँ पे लिख रहा, ठीक है, इसी को मिटा रहा, और यहीं पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक 91 है, दूसरा क्या हमारा 38। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे 5, 8 और 1 9, और ये आ गया 12। तो इसका मतलब कितना एरिया आ गया, ये हमारा क्या है आंसर 129.5। ये क्या है हमारा आंसर। अब इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है पेरीमीटर, वो हम आप पे छोड़ते हैं। पेरीमीटर कुछ तो खुद भी कष्ट कीजिए। ठीक है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज होती हैं। फॉर्मूला बता देते, देखो ये रेक्टेंगल है, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे ना, इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और एक इसका बता देता मैं, सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस कह लो या सर्कल का पेरीमीटर कह लो, एक ही बात होता है। उसका फार्मूला आता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इस पाई की अपनी एक खासियत है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 और 3.14। ठीक है, 3.14। ये वैल्यू सिर्फ तब यूज करनी है अगर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या वैल्यू यूज कीजिए 3.4, नहीं तो हम 22/7 ही वैल्यू यूज करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर। बस एक बार इसमें ये लगाना 2 पाई आर, और एक बार उसमें एरिया का फार्मूला पेरीमीटर ऑफ इसका लगाना, प्लस करना, बात खत्म। चलो जी, इसी के साथ वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रखा है कि आपके पास एक टाइल है। क्या है आपके पास, टाइल है, और वो भी कौन सी शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में। अब देखो टाइल शेप सीधा ही, और कुछ याद आए ना, एरिया तो सर हमें पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेस कितना दे रखा है सर 24, हाइट 10, तो कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी चीज हमें पता चली हमने लिख दी। उसने बोला है कि टाइल्स थी, ठीक है, पैरेललोग्राम की शेप में टाइल्स थी, उसकी बेस भी दे रखी थी, उसकी हाइट भी दे रखी थी। हमने फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि एक हमारे पास फ्लोर भी है, उस फ्लोर में हमने क्या लगाना, टाइल्स। आ गया ना यूज, घरों में टाइल्स तो लगाते ही होंगे। ठीक है, क्या करना है, एक हमारे पास फ्लोर है, उस फ्लोर का हमें एरिया दे रखा है, उस फ्लोर का हमें एरिया दे रखा है। लेकिन ध्यान से देखो, एरिया किसमें है, मीटर स्क्वायर। बहुत सारी गलती यहीं से होती है, एक मीटर स्क्वायर में, दूसरा सेंटीमीटर में। या तो इसको भी इसमें कन्वर्ट करो, या उसको इसमें कन्वर्ट करो। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी 100। 1 मीटर में कितने होते हैं 100, लेकिन यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 जीरो और लगेगी। 2 जीरो और क्यों, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है ना। देखो तो क्या कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1080, 2 जीरो तो आएंगे। ठीक है, क्यों आई, क्योंकि मीटर था। अब मीटर स्क्वायर है इसलिए इसके पीछे 2 जीरो और आएंगे, तो इसके आगे लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मीटर था, अब ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इसी के साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कि हाउ मच टाइल्स रिक्वायर्ड, कह रहा है कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी हमें इस रूम में कि ये सारा फ्लोर क्या हो जाए, कवर हो जाए। कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी, देखो एक हम पूरा हमें एरिया पता है, पूरा एरिया हमें पता है। ठीक है, यहां पे लिख देता एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर हमें पता है, अगर मैं उसको एक टाइल से डिवाइड कर दूं
क्योंकि एक टाइल जितना एरिया कवर करेगी उतनी ही क्या होगी नंबर ऑफ एरियाज। ए कितनी कवर कर लिया है, हम लिख द एरिया ऑफ वन टाइल, बस डिवाइड करो क्वेश्चन खत्म। चलो जी, अब हम उसके लास्ट में पहुंच गए हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स में सिर्फ कैलकुलेशन बची थी, थोड़ी लंबी थी इसलिए हमने अलग से कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 0 से 0, ठीक है। अभी देखो 24 से 108, 4 के टेबल में काट दो, 4 के टेबल में कितने पैदा है 6 है, 4 6 24, इसको काट दो, देखो 8 आ गया 2 पे, 2 बच गया, आगे चला गया 28, 28 आ गया कितने 7 पे, ये कितना हो गया 27, और पीछे ये 4 जीरोस हैं अभी भी। ठीक है, अब आगे काट लो 6 कितने पे आएगा 2 पे काट लो, 3 2 6, इसको काट लो 9 पे, तो कितना हो गया ये 9, पीछे इसके 4 0 और ये नीचे आ गया 2। अब 2 को 90 से काट दो, कितना आ गया 90 का आता 45, तो पीछे कितना आ गया 45, कितने जीरोस हैं 1 2 3, मतलब कितनी टाइल्स होंगी 45,000 टाइल्स की जरूरत है उसे, 45,000 टाइल्स की जरूरत है उसे, कि अगर वो चाहता है कि अपनी जितना भी उसकी फ्लोर है वो सारी फ्लोर क्या हो जाए कवर हो जाए। इसी के साथ हमारा वीडियो का पार्ट का एंड होता है। ठीक है जी, इसमें एक क्वेश्चन और है 5th, वो आपको ट्राई करना, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या निकालना है, उसमें सिर्फ सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, हमने आपको बता रखा है। पाई की वैल्यू क्या होती है वो भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है जी, तो अब बाकी काम आपका है, आपने क्वेश्चन नंबर 5th खुद करना है। ठीक है जी, तब तक घर पे प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए और मजे लीजिए।